हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी कक्षा 12वीं का पाठ 9 जिसका नाम है जागो फिर एक बार। इस कविता को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय हमने पिछली वीडियो में पढ़ा तथा उसको समझा था। जीवन परिचय, जिसे हम कवि परिचय भी कहते हैं, उससे एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको कवि परिचय बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है तथा समझना है। आज की इस वीडियो में हम इस पाठ का केंद्रीय भाव पढ़ते हुए कविता की पंक्तियों को पढ़कर उनका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। जागो फिर एक बार कविता के अंदर कवि ने देश प्रेम की भावनाओं को व्यक्त किया है। आइए हम केंद्रीय भाव पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता निराला जी के राष्ट्रीय चेतना प्रधान ओजस्वी स्वर को प्रकट करती है। यह जो कविता है निराला जी की जो राष्ट्रीय चेतना है उसके ओजस्वी स्वर मतलब उनके जो प्रखर और सबसे ऊंचा स्वर है उसको प्रकट करती है। यह कविता स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन की पृष्ठभूमि का सर्जित है। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के जो आंदोलन चल रहे थे उस समय देश के वीरों को जगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कविता थी, जिसके माध्यम से लोगों के अंदर उत्साह और जोश की भावनाएं भर जाती हैं। इसमें भारतीय व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्ति के महासंग्राम में योद्धा की तरह उद्धत करने का संकल्प भाव अंतर्निहित है। निराला उत्सर्ग की उस परंपरा को रेखांकित करते हैं जिसमें युद्ध को फाग के रंगे रंग की तरह मानकर अनेक वीरों ने अपने प्राणार्पण किए थे। इस कविता को सुनकर इस कविता में कवि ने उन वीरों को लिया है जिन्होंने या तो इस कविता को पढ़कर सुनकर अपने अंदर देशभक्ति की भावनाएं जगाई हैं, या फिर उन लोगों ने जिन्होंने एक फाग के मौसम में, जब रंगों में, होली के मौसम में रंग कर अपने प्राणों को बलिदान दे दिया देश के लिए। होली के रंगों की जगह खून के रंगों से रंग गए थे और अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की रक्षा की थी। ऐसे वीरों को कवि ने अपनी कविता के अंदर शामिल किया है। युद्ध भूमि में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले इन वीरों ने परम पद प्राप्त करके मृत्यु पर मानो विजय प्राप्त कर ली थी। उनका यह वीर भाव ही उन्हें सिंह जैसा पराक्रमी बनाने वाला था, जो संघर्ष में अविचल और संकल्पनावान रहता है, वही जीने का अधिकार भी रखता है। हर वीर वृत्ति परंपरा को अक्षुण्ण रखने वाले भारतीय व्यक्ति को अपनी संपूर्ण कायरता भूलकर अपने पराक्रमी और पुरुषार्थी स्वरूप को जागृत करना है। अपनी साधता, अपनी दासता के संपूर्ण बंधनों को त्यागने के लिए उसे जागृत होना है। उसे अपने ऋषियों की उस आर्षवाणी को सदैव स्मरण करना है जिसमें भारतीयों को सदैव महान कहा गया है। उसे ब्रह्मा का ही रूप माना गया है। कविता में सांस्कृतिक चेतना का उन्मेष अपने वर्तमान को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया है। कवि ने अपने जो देश के वीर योद्धा थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया है उनका वर्णन करते हुए देशवासियों को ये कहा है कि आप अपने आलस्य को भूलकर अपने उस पराक्रमी रूप को जगाइए और देश की रक्षा के लिए तत्पर रहिए। देश की रक्षा के लिए एक बार फिर से जाग जाइए। ऋषि मुनियों ने जो हमारे देश के लिए वचन कहे थे कि भारतीय लोग सदैव महान हैं, उस वचन को भी पूरा करने का हम प्रण ले और उस प्रकार से जागकर उठ खड़े हो जैसे मानो हमारे प्राणों पर बहुत संकट आता है और हम उस संकट से भागने की चेष्टा करते हैं। उस प्रकार से हमें शत्रुओं को हमारे देश से भगाना है और देश को आज़ाद करना है। इस कविता में राष्ट्रीय नव जागरण का भाव निहित है। मुक्त छंद में रची गई इस कविता में तत्सम शब्दों का समावेश है। तत्सम शब्द वही जो संस्कृत के हिंदी में वैसे के वैसे प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम पाठ का केंद्रीय भाव पढ़कर अच्छे से इसको समझा है।
इस पाठ की कविता को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।